आज हमारे जो चेहरों को मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे बुजुर्ग युवा साथी बैठे हैं। आप सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं, भय में दिख रहे हैं। और जब ये घटना घटी, जब हम लोगों को ये पता चला कि रायपुरा के अंदर हमारे भाई की हत्या कर दी गई है, हम लोगों ने तत्काल संज्ञान में लेकर एसपी महोदय से, हम लोग रास्ते में थे, 10:30-11 बजे मुझे फ़ोन आया किसी का, साथी का, कि रायपुरा के अंदर हमारी एक युवा साथी की हत्या कर दी गई है। तत्काल एसपी से बात किया, रास्ते में था मैं उस समय, हमारे साथ में ये साथी भी थे, और एसपी से कह कर के तुरंत कहा कि भाई आप तुरंत जा कर के वहाँ की स्थिति को कंट्रोल करिए और जो अपराधी उन पर एफआईआर दर्ज करिए। परंतु एफआईआर तो दर्ज कर दी, उसके बदले में जो हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए था वो हमारे लोगों को न्याय नहीं मिला। हमें कल ही पता चला कि हमारे कुछ लोगों पर, निर्दोष लोगों पर, जो देश में भी नहीं है, जो विदेश में है, नेपाल जैसी जगह पर, यहाँ पर हजारों किलोमीटर दूर हैं, उन लोगों पर भी एफआईआर कर दी गई है। तो ये एफआईआर जो की गई है वो प्रशासन के दबाव में की गई है, सत्ता के दबाव में, नेताओं के दबाव में एफआईआर की गई है। हमने कल भी एसपी को ट्वीट करके भी कहा, फ़ोन करके भी कहा कि आपने हमारे लोगों पर एफआईआर कैसे कर दी। हमारे लोगों को आपने न्याय तो दे नहीं पाए, लौट के हमारे लोगों को प्रताड़ित करने का काम आप लोग के पुलिस ने वहाँ पर कर दिया। आप तत्काल जांच करिए और हमारे निर्दोष लोगों को उससे बाहर निकालिए। और आज हम लोगों ने बैठक की, जिले में बैठक भी की। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं माननीय रामजी गौतम जी, सांसद हैं, उनसे भी कल हमारी काफ़ी चर्चा हुई, भोपाल में भी हुई। उन्होंने भी कहा कि जाओ और अपने लोगों से कह दो बहन मायावती जी के कार्यकर्ता अभी जिंदा हैं। जब तक बहन मायावती जी के कार्यकर्ता जिंदा हैं तब तक हम लोग इस जुल्म के जुल्मियों का जवाब देते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। और आज हम लोगों ने ये तय कर दिया है, आप लोगों से भी मैं चाहूँगा, उम्मीद करूँगा कि ये लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई हमारे समाज के, हमारे लोग मान सम्मान की लड़ाई है। आज हमारे एक भाई की हत्या की गई है, इसका आज को भी दर्द है, मुझको भी दर्द है। और इसके अलावा जिसने भी इस घटना को सुना, जिसने भी पढ़ा, वो सब दुखी है, मन से दुखी है कि हमारे युवा लोगों की कैसे निर्मम हत्या की जा रही है। और एक घटना नहीं है, ये तमाम घटनाएं जिले में। आपने अभी गोहद में एक हमारे युवा साथी की हत्या की गई, हमारे एक साथी को मूत्र पिलाया गया। ये तमाम घटनाएं आए दिन भिंड के अंदर घट रही हैं। तमाम लोग आएंगे, तमाम तरह की बातें आपसे करेंगे, लेकिन अब आपको एक संघर्ष का रास्ता बचता है। कोई रास्ता हमारे पास नहीं है, अब हमारी सरकार नहीं है, हमारे विधायक और सांसद नहीं है। हमारे पास एक रास्ता है, वो रास्ता है संघर्ष का। और वो संघर्ष हमें अनुशासन में रह करके, कानून के अंदर रह करके, संविधान का पालन करके हम लोगों को वो संघर्ष करना है। आज हम लोगों ने जिले की बैठक में तय किया है कि हम लोग 13 तारीख को, पहले तो आप लोग ये बताइए कि हम लोगों को ये लड़ाई लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। हमारे रुद्र प्रताप भाई को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाथ उठा के आप लोग, अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आपको भरोसा दिलाते हैं, हम अपने रुद्र प्रताप भाई को भी न्याय दिलाएंगे और जो आरोपी हैं उनको भी हम सलाखों के अंदर भेजने का काम करवाएंगे। और इतना ही नहीं, हमारे जो निर्दोष लोगों को जिस पुलिस टीआई ने फंसाया है, जो सरकार के दबाव में, नेताओं के दबाव में आकर के हमारे निर्दोष लोगों को फंसाना का काम किया है, वो टीआई कान खोल के सुन ले। वीडियो चल रहा है, लाइव चल रहा है, सुन ले। तेरी वर्दी तेरे सर पर नहीं रहेगी यदि मेरे लोगों के साथ तूने इस प्रकार का जुल्म किया। तेरे को इसको जवाब देना होगा।
तूने हमारे लोगों पर फर्जी FIR कैसे कर दी? अगर तूने की है तो तुझे भुगतना पड़ेगा। जब तक तुझे सरकार दंड नहीं देती, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता तेरे खिलाफ संघर्ष करता रहेगा। तो ये बख्शेगा नहीं। हमारे लोग इधर पीड़ित हैं, हमारे लोगों पर जुल्म हो रहे हैं, और लौट के तू हमारे लोगों की आवाज को दबाने का काम इन नेताओं के इशारों पे कर रहा है। हम लोग इस जुल्म को सहने वाले नहीं हैं। हम लोग आपके बीच में आए हैं, ये भरोसा दिलाने आए हैं, ये आपको आश्वासन दिलाने आए हैं, क्योंकि रुद्र प्रताप मेरा भाई है। हमको दर्द है, आपको भी दर्द है, और इस दर्द को हम लोग यूं ही बर्बाद नहीं करेंगे। इस रुद्र प्रताप भाई की कुर्बानी को हम लोग यूं ही जाया नहीं करेंगे। हम इस भाई की कुर्बानी का बदला लेंगे, और जो आरोपी हैं उनको सलाखों के पीछे भिजवाने का काम करेंगे। इसीलिए साथियों, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, आपके आज जो गांव के लोग खड़े हैं, आप लोग भी संकल्प ले लीजिए। मुझे मालूम है आज जैसे ही हमारी ये बात उन तक पहुँचेगी, उनके CID CBI के लोग यहाँ खड़े होंगे चोरी छिपे, मुझे मालूम है, रहते हैं चोरी छुपे खड़े। वो ये सुन ले, बता दें अपने आकाओं को कि रुद्र प्रताप के खून का बदला हम लोग लेंगे, और जो न्यायालय जो और अपराधी हैं उनको जेल के अंदर भिजवाएंगे। हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने भाइयों को, हमारे भाइयों की हत्या होती रहेगी, हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे। इस लड़ाई में, ये लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई पूरे समाज की है, ये बहुजन समाज की लड़ाई है। इस लड़ाई में पूरे भिंड के लोगों ने भी आज उधर संकल्प लिया है कि 13 तारीख को हम लोग जहां भी जाएंगे, बड़ी संख्या में हम लोग भिंड के अंदर आंदोलन करने का काम करेंगे। इसीलिए पहले हम लोग मीटिंग करके आए हैं और उनको बता के आए हैं कि हमारे लोगों को न्याय नहीं मिला तो हम लोगों को तैयार रहना है, संघर्ष करना है, आंदोलन करना है। हम लोग आंदोलन करेंगे, और हमने आज डेट भी तय करके आए हैं। 13 तारीख को भिंड के अंदर हजारों की संख्या में हम लोग इस प्रशासन, गूंगी बहरी सरकार में बैठे हुए लोगों को ये बता देंगे कि यदि हमारे लोगों पर जुल्म होगा तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, हम इस अन्याय का बदला लेंगे, और संविधान के अंदर के रह करके हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम भी सरकार के ऊपर करेंगे। इसीलिए सम्मानित साथियों, ये लड़ाई हम लोगों को लड़ना है, और बहुत ही कानून के दायरे में रह के लड़ना है, हमें अनुशासन में रह के लड़ना है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना। हम लोगों को 13 तारीख में जो भी आपके नाते रिश्तेदार, जो भी साथी हैं, आप लोग बोलिए, रुद्र प्रताप भाई के अपराधियों को पकड़ने के लिए, हमारे जो निर्दोष लोगों को जो प्रशासन ने फंसाया है, विधायक और सांसद और मंत्रियों के दबाव में, हम उनका बदला लेने के लिए, उन लोगों पर जो गलत FIR उनको नष्ट कराने के लिए, और जो अपराधी हैं उनको, उन जो अपराधियों को सलाखों के अंदर भिजवाने के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम सिर्फ इतना निवेदन करेंगे कि आप लोग जहां भी जाएं, चाहे जो भी आपका नाते रिश्तेदार जो भी हो, उन सब से कह दो कि 13 तारीख को हमको भिंड की धरती पर पहुंचना है। अभी हम लोग कल आवेदन भी लगवाएंगे। आज हमने ऐलान किया, वहाँ भी भिंड बोल के आए 13 तारीख को हमारा आंदोलन होगा, तो आप लोगों को भी तैयार होना है। और यहाँ से जितने लोग खड़े हैं ये सब तो आए ही, लेकिन इसके अलावा, क्योंकि ये लड़ाई एक अकेले रुद्र प्रताप की नहीं है, जो लोगों पे FIR दर्ज हुई है उन पर अकेली नहीं है, ये निर्दोष जो हमारे लोग फंसाए हैं, ये हमारी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है, हमें गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है, ये मानसिक रूप से हमारे ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है कि हम आपका मर्डर भी करेंगे और आपको हम आप जबान भी नहीं खोलने देंगे, और आप पे हमने क्रॉस FIR करा के इतना मजबूर कर देंगे कि आगे चल के आपको राजीनामा करने पर विवश होना पड़े। ये इनकी चालें हैं, ये इनके षड्यंत्र हैं, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के जो नेता जो तमाम इधर बैठे हैं, जिनको हम लोग अपना मसीहा मानते रहे, इन लोगों का आज दिन तक एक बयान तक नहीं आया, ना आएगा, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं इन लोगों के कहने पर ही, इन लोगों के दबाव में ही आज प्रशासन पूरा काम कर रहा है। इसीलिए ये लड़ाई
हमें प्रशासन से लड़नी है। ये लड़ाई हमें रुद्र प्रताप भाई को न्याय दिलाने के लिए लड़नी है। इसलिए हम संकल्प ले लें कि 13 तारीख को हम लोग एक एक घर से सारे लोग अपने घरों से निकल के आए और बता दें कि रुद्र प्रताप को जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। ये आंदोलन सिर्फ 13 तारीख का कोई अंतिम आंदोलन नहीं होगा। अगर 13 तारीख को भी हमारे भाई को न्याय नहीं मिला तो इसके बाद भी हम और आगे की रणनीति बना करके आप सबसे चर्चा करके आगे की रणनीति भी तय करेंगे। जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारे निर्दोष लोगों को जो फंसाया गया है उनको एफआईआर लगा के बाहर नहीं निकाला जाता, तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और इस टीआई को जो जाति मानसिकता से काम कर रहा है इसको भी हम लोग हटवाने के लिए आज ही एसपी से बात करेंगे। तो 13 तारीख तक अगर ये नहीं हटता है तो इसको भी मुद्दा बना के इसको भी हम हटवाने का काम करेंगे, इसको भी दंड दिलवाने का काम करेंगे। ऐसी आपसे हम अपील और निवेदन करते हुए कि हमें शांति बना के रखना है, हमें आपस में भाईचारे को बना के रखना है। हमें अपनी तरफ से कोई कहीं किसी पर कोई किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना है, क्योंकि अपराधी एक होता है, समाज अपराधी नहीं होता है। अगर किसी जाति के लोगों ने ये जो घटना की है तो जिन लोगों ने की है वो अपराधी हैं, पूरा समाज नहीं। हर समाज में अच्छे लोग भी होते हैं, बुद्धिजीवी लोग भी होते हैं। इसीलिए हमारी लड़ाई रुद्र प्रताप भाई को न्याय दिलाने की और जो आरोपी जिन्होंने इस घटना को घटित किया है उनको सलाखों के अंदर भेजने की लड़ाई है। इस लड़ाई में आप लोग हमारा साथ दीजिए, पूरा बहुजन समाज। अब ये लड़ाई सिर्फ इस गांव की नहीं बची है। आप सोच रहे हो कि सिर्फ हमारा भाई गया तो हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई पूरे जिले की लड़ाई है, सर्व समाज की लड़ाई है। आप देखिएगा, आपकी इस लड़ाई में ब्राह्मण भाई भी आएगा, क्षत्रिय भाई भी आएगा, बघेल भी आएगा, कुशवा भी आएगा, लोधी भी आएगा और राठौर भी आएगा, मुस्लिम भी आएगा। सारे समाज के लोग आपके साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए खड़े हैं। इसीलिए आप हताश निराश ना हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमारे लोगों के नंबर ले लीजिए। अगर कहीं कोई डराता है, कोई धमकाता है, अधिकारी कर्मचारी गुंडा, आप लोग बताइए, हम उनका इलाज करना जानते हैं, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे उनका कोई नुमाइंदा हो। इसीलिए आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से। बिल्कुल आप लोग निष्फिक्र होकर के अपने रोज़मर्रा के काम को करिए। और जब तक हम अपने भाई को न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि बहन मायावती जी का एक एक कार्यकर्ता आप सबके लिए संघर्ष करता रहेगा। यही उम्मीद करते हुए कि 13 तारीख को आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में, ना सिर्फ यहाँ से, जहाँ भी आपके नाते रिश्तेदार दोस्त यार जो भी हो, उनसे कह दो कि 13 तारीख को हमको बड़ी संख्या में भिंड पहुँचना है, हमको आंदोलन करना है और अपने भाई को न्याय दिलाना है। ऐसी आशा उम्मीद करते हुए कि आप लोग शांति बना के रखेंगे। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान का पालन करने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान का पालन करते हुए हम लोगों को शांति बनाते हुए इस लड़ाई को लड़ना है। न्याय की लड़ाई को हम लोग रुद्र प्रताप भाई को न्याय दिलाने के लिए हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे। इतनी आपको भरोसा दिलाने हम लोग इधर पहुंचे थे। और हम लोग सिर्फ यहाँ फोटो खिंचाने नहीं आए। आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, जैसे लोग अन्य नेता आते हैं कि आके फ़ोटो खिंचा के चले गए, हम लोग फ़ोटो खिंचाने नहीं बल्कि अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए इधर पहुँचे हैं। और आपको ये भरोसा दिलाने के लिए आए कि आप लोग डरे सहमे जो हैं, आप लोगों के चेहरों पे चिंताएं नज़र आ रही हैं, आप लोग दुखी नज़र आ रहे हैं, तो आप लोगों को दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई गया है, हमारा भाई भी है। वो जितना दर्द आपको है उतना दर्द हम लोगों को भी है। इसीलिए हम लोग 10 गाड़ियों से आपके बीच में इधर आए हैं कि आपके भाई नहीं गया, वो मेरा भाई गया है। हम लोगों का, सभी समाज का भाई है, बेटा है। इसलिए लड़ाई अब समाज की लड़ाई है, इसलिए आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और अपराधियों को सलाखों में पहुँचाएँगे। जो अधिकारी जो उन गुंडों माफियाओं को बचाने का काम कर रहे हैं, जिन आरोपियों को बचाने का काम कर रहे हैं, उन अधिकारियों को भी हम लोग सबक सिखाएंगे। और उनको भी जब तक दंड नहीं मिलता तब तक हम लोग भी चैन से नहीं बैठेंगे। ये भरोसा दिलाते हुए कि आप लोग 13 तारीख को यहाँ से प्लानिंग बना करके बड़ी संख्या में निकलेंगे और लोग जहाँ भी आपके हैं अड़ोस पड़ोस में जा करके आप अपने पर्चे भी इधर पहुँचवा देंगे, कल छप जाएंगे। तो आप लोगों को इस लड़ाई में पूरा
सहयोग करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो 13 तारीख को सब तैयार है ना? ले लो सभी का फोटो। सभी लोग हाथ उठा के बताओ हम सब लोग तैयार हैं। लो सभी का फोटो लीजिए सभी का। जो निर्दोष भाई है उनको बाहर निकालने के तैयार हैं? एक आवाज में बताओ तैयार है कि नहीं? बताओ कैसे तैयार है? बहुत बढ़िया। और आपके साथ भी ऐसे तैयार है? हम लोग आगे हम रहेंगे, आप पीछे रहेंगे। अगर गुंडों की माफियाओं की गोली पड़ेगी तो पहले हम लोगों में, उसके बाद अब आपको डरने की जरूरत नहीं, हम लोग आ गए हैं जी। धन्यवाद।